जीत के जश्न के बीच अब अलग अलग प्रकार से वीडियो आते जा रहे हैं। बाबूलाल मरांडी का प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त हुआ है और बाबूलाल मरांडी ने कहा कि उन्हें तो पहले से डाउट था कि इसी प्रकार से चीजें होंगी। मुख्यमंत्री ने जिस चालाकी के साथ बयान दिया वो तारीफे काबिल है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी का बयान ये बताता है कि वो मामले को अटकाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने आंदोलन कर रहे स्टूडेंट्स को कहा है कि वो आंदोलन करते रहे, उनके पीछे बीजेपी खड़ी रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि सीबीआई जांच की मांग निरंतर होनी चाहिए और जब सीबीआई जांच होगा तो कई और किरदार जो है वो बाहर आएंगे। बाबूलाल मरांडी ने अपनी पुरानी चीजों को भी दोहराया। उन्होंने कहा कि वो जानते थे कि सीआईडी जांच के नाम पर ये पूरे आंदोलन को समाप्त करने की कोशिश की जाएगी और आनन फानन में ऐसा हुआ भी। उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें ये भी पता है कि मामला कोर्ट में चला जाएगा और कोर्ट में नेचुरल जस्टिस का मामला आते ही तुरंत सबूत की बात होगी और सीआईडी उतना सबूत दे ही नहीं पाएगी। लिहाजा जिनको नौकरी से निकालने की बात हो रही है उसकी नौकरी कंटिन्यू हो जाएगी। ऐसे भी नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत पर अगर कोई स्टूडेंट एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी में आता है तो वहां पर उसके लिए पॉजिटिव चीजें आ जाती हैं, जैसा कि 6th जेपीएससी के समय में हुआ था। इसलिए सबसे ज्यादा चर्चा आज दिन भर यही रहा कि क्या मामला कोर्ट जाएगा। ऑब्वियस है कि मामला कोर्ट जाएगा। बाबूलाल मरांडी ने इसी को भांपते हुए कहा कि आंदोलन जारी रखिए, सीबीआई की हद तक बैठे रहिए, सीबीआई आती है तभी आपको वहां से आगे हटना पड़ेगा। और ये क्या निर्णय होता है हेमंत सोरेन जी का देखना होगा, क्योंकि कानून के मुताबिक किसी भी राज्य में ईडी तो जा सकती है, लेकिन सीबीआई जो है वो जब तक वो राज्य नहीं चाहे, उस राज्य के मुख्यमंत्री जब तक इसके लिए नहीं बोलते हैं सीबीआई की एंट्री नहीं हो सकती है ना। और अगर हाई कोर्ट बोलती है तब वो एंट्री होगा। अगर ये मामला में कोर्ट में लोग जाते हैं और कोर्ट बोल देती है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए तभी इस पर कोई बात बन सकती है। वहीं दूसरी ओर सीजीएल के सिलेक्टेड अभ्यर्थी भी अब सामने आ गए हैं और पूरा गुस्सा मीडिया पर निकाल रहे हैं। उनका कहना है कि मीडिया एक पक्षीय चीजों को दिखाया, उनकी बात को सुना ही नहीं गया। मीडिया वाले को कहता हुआ सुना जा रहा है कि आप कोई आंदोलन थोड़े कर रहे थे कि आपकी बात को दिखाएंगे, आपको घर घर जाकर के थोड़े खोजेंगे। इसलिए अब जो सीजीएल के सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं वो अब अलग आंदोलन की चेतावनी दे डाले हैं और अलग से भूख हड़ताल कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर देवेंद्र नाथ महतो ने कहा है कि अब आंदोलन को एक नई रूपरेखा देने का समय आ गया, सिस्टम को सुधारने का समय है। खुशी तो सभी के चेहरे पर है, लेकिन होगा कैसे? फिर नया एग्जाम होगा, फिर कोई वर्ग भूख हड़ताल ही करेगा, क्योंकि झारखंड में ये चीज आज से नहीं, झारखंड बनने के बाद से हो रहा है। आप कई ऐसे जेपीएससी के एग्जाम हुए हैं जिसमें गाय पर ऐसे लिखने वाले डीएसपी बन गए, प्रमोशन होकर एएसपी और फिर एसपी, रिटायरमेंट भी हो गया और सीबीआई की जांच और चार्जशीट ऐसी रह गया। सीबीआई के जांच में फंसे हुए अधिकारी को प्रमोशन पर प्रमोशन मिलता जा रहा है। अब लोग करें तो क्या करें, सीआईडी पर विश्वास नहीं है, लेकिन सीबीआई का भी जेपीएससी का पुराना रिकॉर्ड बहुत बेहतर नहीं है। स्टूडेंट के पास सिर्फ और सिर्फ बातचीत करना और उसके बाद कोई एक ऐसा सॉल्यूशन स्टूडेंट को ही ढूंढना पड़ेगा जिससे कि पूरा का पूरा व्यवस्था सुधरे।